अगर आप निकाह जैसी बाबरकत चीज़ करने जा रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपका रिस्क रुके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी में काम को लेके रुकावट आए। बट हमने ये बहुत सुना कि ब्रांड्स नहीं लेंगे, आपका इमेज डिफरेंट हो जाएगा, नाउ यू विल बी अ मैरिड कपल, यू विल बी आउट ऑफ दैट मिलेनियल सॉर्ट ऑफ कैटेगरी। बट दैट नेवर बॉदर्ड अस, वी वर लाइक कि हम ये इस नीयत से कर रहे हैं कि वी डोंट वांट टू कीप अ हराम रिलेशनशिप, इवन एंगेजमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी जस्ट वांट टू बी रिलीजियसली राइट। और जब कुछ होना होगा, कुछ गलत कुछ हो ही नहीं सकता ना, अगर आपकी नीयत साफ है तो हमारी इंटेंशन सिर्फ ये थी निकाह करने की। देखिए, जब बाद में जाके भी आपने शादी करनी है इवेंचुअली, तो पहले कर लें। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा यार नहीं बाद में जाके करते हैं, इसका मतलब आपकी इंटेंशंस अंदर से सही नहीं है। आप लोग चाह रहे हैं कि अच्छा यार मुझे कोई और ऑप्शन मिलेगी तो मैं फिरकी मार लूँगा। सो मुझे यही था कि बस यार मतलब अब ज़िंदगी में स्टेबल लाइफ चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना है। एंड आई नीड टू हैव समवन बैक होम जिसके पास मैं जाऊँ एंड आई कैन जस्ट टॉक टू देम, और वो ना हो कि यार ये अच्छा रिलेशनशिप है, टूट जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो बस ये था कि एक स्टेबल हमें तो ज़िंदगी लगता है हमने चाहिए। लेट शादी की है, हमें लगता है हम और अच्छा, जल्दी कर सकते और जल्दी थे। कर सकते थे। भाई मेरे लिए बहुत तालियां होंगी आपको, हीरा और रसलान के लिए तालियां यार, जबरदस्त बात है बहुत। ये वाकई में जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि शादीशुदा जोड़ों के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है कि शादी आपके लिए रुकावट नहीं है भाई, बिल्कुल। ये कोई रोड ब्लॉक नहीं है कि अगर आपने शादी कर ली तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ आप सकते। बड़े बड़े स्टार्स की एग्जांपल देख सकते हैं, फवाद खान, एवरीवन इज मैरिड, और कभी भी आपके वो रोड ब्लॉक नहीं बनेगा एक हलाल रिलेशनशिप। तो मुझे बताएं ना, शादी के बाद से जिंदगी कैसे, जैसे आप कह रहे हैं 180 डिग्री तब्दील होगी, तो पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, कैसे तब्दील हुई आपकी जिंदगी शादी के बाद? ओए मुश्किल सवाल है। अच्छा सो इसकी तो प्रैक्टिस कर ली होगी यार। अभी तक नहीं हुई इसकी कभी प्रैक्टिस। इसकी प्रैक्टिस नहीं होती। सो इनिशियली जब क्योंकि हम लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया था अपनी शादी में कि डांसेस का ये होगा, सो वीडियोस जो हम लोगों ने ऑर्गेनिकली लगाई, जस्ट पोस्टिंग रेगुलर वीडियोस, वो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। और मेरे फॉलोअर्स वर स्टक फ्रॉम द पास्ट 3 ईयर, 2-3 साल, तो वो मतलब 20-25 के, तो इट वेंट अप लाइक एनीथिंग, लाइक वो 20 से 100 के पे कब गए हैं कुछ पता नहीं चला। और ये वो कोई आप लोगों ने एंगेज नहीं किया कि कुछ होता ना नहीं किया, हम PR लोग सिर्फ- ब्लॉगर्स ये कुछ वो नहीं, फलान नहीं, ढमाक, नहीं, कुछ भी ऑर्गेनिकली नहीं। बस ऑर्गेनिकली हम लोग तो बस अपनी शादी एंजॉय कर रहे थे कि यार चलो हम कोई तो बात फ्रीक नहीं। आउट कर गए जब हाँ। हमने मेहंदी पे देखा कि हाँ। एक मेरी दोस्त आके मुझे दिखा रही है कि मेरी एक दोस्त ने स्टोरी पोस्ट की हुई थी और वहां से एक पेज ने वो स्टोरी उठाई एंड शी वाज लाइक लिसन ये तो दिस, और मैं कह रही हूँ ये गंदी वीडियोस क्यों लग रही हैं, ये फोन की है क्यों, हम तो नाच रहे थे और हमें तो Yeah. पता भी नहीं था। और फिर मैं देख रहा हूँ कि इंडियन पेजेस स्टार्टेड पोस्टिंग इट, काफ़ी बाहर के लोग स्टार्टेड पोस्टिंग इट, कमेंट्स आ रहे हैं। और हम लोग आई थिंक हमारे मेहंदी का टाइम था और मेरा फ़ोन वो ठक 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 ठक, कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुआ था। तो आई एम लाइक यार दिस इज़ लाइक, सो इस तरह कुछ तो वो लोगों की ऑब्वियसली नजरों में आप लोग नज़रों में- और ज्यादा आगे नज़रों में। वुड यू थिंक कि मेरे हमसफर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल उस वक्त? I मेरे think- हमसफर played the most major role because people still know me as Rumi. We went for our honeymoon. वहाँ पे हम खड़े हुए हैं एक रैंडम जगह पे और लोग इंडियंस आती हैं मेरे पास लड़कियाँ और चीखे मार के मुझे कहती है रूमी। मैं कहीं दुकानों पे जा रही हूँ तो नेपाली लड़कियाँ जो ड्रामा देखती थी दे रिकग्नाइज मी, सो आई वाज लाइक वाओ। और वो जो ये शादी वाला भी जो पार्ट था, जो मुझे जो रिकग्निशन मिली है वो मुझे रूमी से ही मिली और लोग अभी तक मुझे रूमी के ही तवस्सुल से जानते हैं। अच्छा, जो हम आपके प्रोजेक्ट्स की बात करें, फांस, मेरे हमसफर, आपके स्लाइटली तो नहीं, फांस में तो काफ़ी हद तक मेरे हमसफर में एक ग्रेश जो आपका शेड था कैरेक्टर में, जो अब आपका ड्रामा एक्सप्रेस पे आ रहा है गुरु, जी। यू एज मरियम, यू डन सच अ फैंटास्टिक जॉब। अरसलान, मैं चाहूंगा आप हीरा के लिए ताली बजाएं, you. क्योंकि मैं उसको गुरु को फॉलो कर रहा हूँ शुरू से। मुझे बताएं कि जब गुरु आपके पास आया और आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, व्हाई और व्हाट मेड यू से यस टू इट? गुरु की मैंने एक दफ़ा नरेशन सुनी थी, ठीक है, शाज़िया वजाहत से। उन्होंने मुझे बताया कि ये स्क्रिप्ट हम करने जा रहे हैं और जब मैंने वो सुनी आई हैड नो अदर थॉट इन माई माइंड, आई वाज लाइक आई एम डूइंग इट। कितने प्रोजेक्ट्स में आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिलता है जहाँ पे एंड अली रहमान हैज़ डन सच अ फिनोमिनल जॉब True. इन द प्रोजेक्ट, ही हैज़ आउटडन हिमसेल्फ। मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे पता चला कि अली रहमान इसको कर रहे हैं, शाज़िया और वजाहत सर इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई वाज लाइक आई एम गोना डू इट, देयर इज नो अदर। बिलावल डायरेक्ट कर रहे हैं, आई हैड वर्क विद बिलावल बिफोर, so I knew that I was in the right hands and the part was written so beautifully,
हुई और जब हमने उसको एग्जीक्यूट किया तो उसमें और आपको बहुत मज़ा आता है एज एन एक्टर, यू नो, यू फील दैट यू हैव बीन फेड व्हेन यू डू सच कैरेक्टर्स, बिकॉज खूबसूरत लड़की, रोती लड़की, धोती लड़की तो हम रोज़ करते हैं, तो उसमें तो कोई वो बात नहीं है। नहीं, जो बॉन्ड एक पेरेंट या गार्डियन का जी। और एक बच्ची का इस्टेब्लिश हुआ है गुरु में, जी। वो हम नहीं देखते अपने ड्रामों में। बिल्कुल, जो बिल्कुल। बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल माँ, बायोलॉजिकल बाप, उनकी और बच्चों की डायनामिक जिस तरह की हम ड्रामों में देखते हैं, जी। कंप्लेन ही कर रहे होते हैं हर वक्त यार कि ऐसे माँ बाप मतलब दिखाना होंगे, बट दिखाना जरूरी है क्या? सो ऑन दैट फ्रंट आई थिंक गुरु इज डन सच अ फैंटास्टिक जॉब। गुरु के लिए तालियां। तालियां। आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है गुरु का? बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि गुरु, आई फेल्ट लाइक कि यू नो अली हैज़ डन सच अ गुड जॉब कि मुश्किल था कि कोई और नज़र आ रहा होता उसमें, बट एवर सिंस आई हैव एंटर्ड द ड्रामा इट हैज़ बिन फिनोमिनल। आई एम हियरिंग सो मेनी गुड थिंग्स कि हम गुरु देख रहे हैं, हमने डॉक्टर मरियम को देखा, और मतलब मुझे मेरे दोस्त डॉक्टर मरियम कह रहे होते हैं। So, डॉक्टर मरियम कहना डॉक्टर शुरू हो मरियम गए? कह रहे होते हैं, हाँ। आपने तो नहीं कहा डॉक्टर, किसी दिन आपने सर में दर्द हो रहा है डॉक्टर मरियम कोई दवाई तो लिख दें, ऐसा हुआ है कुछ अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं हुआ है? हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा। किस्तें हैं ना गुरु इनके की। बहुत इलाज किए हैं मैंने तो। हाँ, ये इलाज करती रहती हैं वैसे ना। कुछ तो आज इनकी होने लगी और इलाज, मुझे लग रहा है कि आज कोई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अरसलान ने तो बताया कि शादी के बाद किस तरह माशाल्लाह चेंज आया। आपकी जिंदगी में बताएं क्या क्या चीजें मुख्तलिफ हुई हैं, तब्दीली आई है? अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज सो मच बरकत इन एवरीथिंग दैट वी डू। मतलब हमें नहीं पता कि अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से सब कुछ आ रहा है, कैसे हम लोगों ने हम दोनों ने अपनी शादी से लेके अभी तक की जो चीज़ें थी, शादी भी हम दोनों ने खुद की। हमने प्लान किया कि हम अपने अम्मी अब्बू के ऊपर कोई बोझ नहीं डालेंगे। वी बोथ आर मदर्स, दे आर सिंगल मदर्स। सो पहले हमने एक वो चीज़ कि अच्छा ये इतने पैसे हमें शादी के लिए चाहिए, वो हमने साइड पे किया। उसमें भी इतनी बरकत थी कि हम नहीं बता सकते। उसके बाद अच्छा अब हमें हनीमून पे जाना है, अब हमें घर लेना है, हमें घर को सेट करना है, फिर हमें एक ट्रिप आ गया, हम वहाँ चले गए। फाइनेंशियली तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डोंट नो हाउ इट इज़ हैपनिंग एंड वेयर द बरकत इज़ कमिंग फ्रॉम। इमोशनली ऑल्सो आई फील कि एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है, यू नो, आप अपना पूरा सामान पैक करते हो एक सूटकेस में पूरी ज़िंदगी का और आप एक नए घर में आ जाते हो। उस चेंज के हवाले से ही हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव, हिज फैमिली हैज़ बिन सो सपोर्टिव। मैं 11 दिन गई हूँ अपने ससुराल अभी तक, और वो मुझसे फ़ोन पे ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि जैसे मैं एक तरफ मैं अपनी अम्मी को कॉल करती हूँ और एक तरफ मेरी सास से बात हो रही होती है, और कभी कभी सास से ज़्यादा बात हो रही होती है और अम्मी से नहीं हो रही होती है, अम्मी को ये पता नहीं है। तो this has been the life, but it has been a very smooth and a very beautiful transition. माशाल्लाह। मैंने इस बात से ये नतीजा निकाला है कि मैं आपको भी कहना चाहूंगा शादियां करें भाई, शादी कर लें। जो 100% recommended. अगर मतलब शादी नहीं की तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ, करें। नहीं, दोबारा नहीं करें, एक शादी बहुत है। एक आज के ज़माने में एक शादी बहुत है। एक ही संभाल लें बहुत है। हाँ ठीक है, एक लेकिन जरूर करें। ये जैसे कि हीरा और अरसलान कह रहे हैं कि कितनी बरकत माशाल्लाह उनकी जिंदगी में शामिल हो गई है।